अगले सेशन में चूंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और देश में लगातार इस बात को लेकर चर्चा चलती रहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक छत्तीसगढ़ से ये मांग उठती रही है कि प्रदेश को आदिवासी नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री नंद कुमार साय साहब भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अटल अडवाणी के साथ उन्होंने काम किया है, लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ उन्होंने काम किया है। वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उनके मन को ऐसा क्या चुभा कि उन्होंने अपनी मां जैसी पार्टी को, मैं मां जैसी इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मंच से वो ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, वो हमारी मां है, लेकिन मां जैसी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सबसे पहला सवाल स्वागत के साथ मेरा यही है साय साहब कि आपने मां जैसी पार्टी बीजेपी को छोड़ दिया और स्वाभाविक जब कोई बेटा अपनी मां को छोड़ता है तो उसके पीछे कुछ दर्द होता है, कुछ मर्म होता है, कुछ तकलीफ होती है। आज उस दर्द, मर्म और तकलीफ को आप साझा कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत वाजिब है, आवश्यक भी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं इसके सृजन काल से, जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी, पहले जनसंघ में थे, उसके बाद इमरजेंसी लगी और उसके बाद इमरजेंसी में बहुत सारे लोग हमारे जेल चले गए और 19 महीने के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो सारे लोगों ने एक दल बनाया था, जनता पार्टी जी। चक्र में हलधर चुनाव चिन्ह, सरकार बनी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री बने गुजरात वाले, लेकिन वो चली नहीं, टूट गई ये जनता पार्टी। फिर भारतीय जनता पार्टी उसी में से बन के आई, मुंबई में पहला सेशन हुआ था और उसके बाद वो सारे कार्यक्रमों में मैं मौजूद रहा और भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सोचते थे केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये देश में समाज को परिवर्तित करने वाला भी पार्टी है। ये देश अकेला है जिसने कभी किसी दुनिया पर, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इस पर दुनिया के लोग आए, शक आए, घूण आए, कुषाण आए, माने जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर और खड़े देह का झेला हंसते, प्रलय में हम पले हुए वीर, ये देश का था। उसके इस भाव को जीने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं लंबा नहीं बोलूंगा इस पर। मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि क्या हो रहा है इस पार्टी में। एक बात आया कि बहुत सीनियर लोग जो हैं उनको अब नए लोगों को अवसर देना चाहिए। भाई ठीक है, आना ही चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि 70 प्लस जो हो गए, वो भाव चलने लगा कि अब इनका काम खत्म हो गया और ऐसे लोग जो हैं वो सलाह देने वाले सलाहकार समिति में रहेंगे। जी जी। और ये भाव जब आने लगा ऊपर में से, बहुत, मैं अकेला नहीं, कैलाश जोशी के लड़के भी छोड़ दिए मध्य प्रदेश में, कुछ और बहुत लोग हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि भाई हम कोई पद नहीं मांगते, लेकिन मतलब आपके अंदर ये तकलीफ थी कि जो 70 के ऊपर के लोग हैं, राजनीति में अगर जिक्र कर लिया जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, ये तमाम लोग हैं जी जो 70 प्लस के थे। पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। जी जी लेकिन आपने कहा कि जैसे बॉलीवुड में सलमान खान फिट है, जी शाहरुख खान फिट है, वो 50 के ऊपर हो गए, जी तो मैं भारतीय राजनीति में 70 के ऊपर फिट हूं। जी कम से बिल्कुल कम मेरी शरीर को देखिए, जी। आप मुझे कैसे मार्गदर्शन मंडल में डाल सकते हैं? तो क्या ये यही तकलीफ थी? यही तकलीफ थी। मैं कह रहा हूं हमारे अनुभव का लाभ, मान लो आप नए लोगों को अवसर देना है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या एकदम नए लोग को लाओगे, उनको ही एक अकेले में सामने रखोगे, अनुभव कहां से लाओगे? प्रक्रिया कहां कहां कैसे चलाना है, वो कैसे कौन कौन देगा उसको? मैं समझता हूं कि इस तरह के बातों को रख करके सीनियर लोगों को किनारे जो डाला जा रहा था, इससे मैं बहुत परेशान था और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई मेरे साथ। मैंने, हमको किसी भी जो प्रमुख ग्रुप है उससे बाहर कर दिया गया, मैं अच्छा। एक सामान्य सदस्य के रूप में रह गया।
और मेरी परेशानी ये हो गई, यार मुझे कहीं किसी दायित्व में मत रखो, लेकिन जहां पार्टी को मजबूत करना है वहां हाँ, पर मतलब फिल्म में मुझे एक साइड रोल दे दो, हाँ हाँ, कहीं से तो दो। पिता का दे दो, जी जी। ससुर का दे दो, हाँ साइड रोल दे दो, लेकिन कोई तो फिल्म में रोल दे दो। जी जी। आपको पूरी फिल्म से बाहर कर दिया। पूरी तरह से हम केवल सामान्य सदस्य बन के रह गए थे, और मेरे को लगा कि अब ये तो जगह हमारा नहीं रहा, और इसलिए हमने बाकायदा पहले हम रिजिग्नेशन पत्र भेज दिए अध्यक्ष को कि ये मुझे लग रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा उनको दे दिया गया, मुझे कोई चर्चा नहीं की गई। मैं सोच रहा था कि कोई तो बुलाएगा या यहां आकर के कोई चर्चा करेगा, कोई बात नहीं की गई। और बहुत बार जब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तब खोजने लगे कहाँ हैं, कैसे हैं। वो ये कारण था हाँ, मेरा। मुझे जानकारी मिली थी कि ओम माथुर आपके कांग्रेस ज्वाइन करने के कुछ घंटे पहले रायपुर में ही आपसे मिले थे, बड़ी लंबी चर्चा हुई, और वो रायपुर से दिल्ली पहुंचे और आप कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। नहीं, देखिए, मुलाकात हमारी हुई थी, ये बात सही है, कुछ चर्चा हुई, और मैंने उनको बताया था मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई है, इसको अगर ठीक करना है तो कांग्रेस में जाना पड़ेगा। नहीं, तो इसको ठीक करना है तो वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के मंत्रणा की जरूरत है। अच्छा, ये मैंने बता दिया था, और बोला मुझे लगा कि वहाँ जो नए लोग आ गए बड़े बड़े दायित्व में, वो कहने लगे कि पुराने जो लोग हैं अब उनका कैसे करें, क्या करें। मैंने अलग अलग लोगों से भी बात किया, हमारे अलग विंग हैं, संघ के लोगों से भी बात किया। ऐसी बात हो रही है, मुझे लगता है पार्टी बहुत कमजोर हो रही है और इसको और किनारे ढकेलने की योजना बन रही है, इसको जरा आप संभालें। उन्होंने भी शायद बात की पार्टी में वरिष्ठ लोगों से, और मैं कहा स्थानीय और ये जनजाति क्षेत्र का प्रदेश है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 जो प्रदेश बनाए थे उसमें छत्तीसगढ़ को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि ये आदिवासियों का प्रदेश है, और ये उस समाज को थोड़ा आगे बढ़ाना, उनको सक्रिय करना, इस दृष्टि से इसको अगर आगे करेंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में एक जमाना था, मैं मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष रहा बीजेपी का, अविभाजित। उस पीरियड में जब हम हारते थे वो छत्तीसगढ़ से ही हारते थे। मैं कहा इसको ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, उनको किसी को आगे करो, बाकी सब लोग मिल करके काम करेंगे। उसमें सोचा गया, बोले कोई तो दिखता नहीं है, आपका एक नाम है लेकिन आपके नाम पर कोई सहमति नहीं है। ये सारी चर्चा छन छन करके आई, और अंततोगत्वा मुझे लगा कि शायद मुझे अब इस घर में जगह नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमको पहले मैंने रिजाइन किया। असल में जो बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों में नहीं चल पाता वो साउथ की तरफ रुख कर लेता है, वहाँ अच्छा चलता है। वहाँ अच्छा चलता है। तो आप फिर कांग्रेस में चले गए। जी, अच्छा, मैं कुछ दिन रिजाइन करके रहा अलग हाँ। से, कोई तो आएगा कोई बात करेगा, तब तक कोई पूछा नहीं। लेकिन अंत में ये बात हुई कि अब घर नहीं है, मैंने मुझसे और लोग, ये पार्टी भी संपर्क में थी, बोले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं जरा देख रहा हूँ, तो देखने में समय लग गया। और मैं बोला आप क्या सोचते हैं हमारे संबंध में। बोले नहीं, आपकी जो रुचि है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मजबूत करिए। ज्वाइन कर लिया। राजीव भवन में बड़ा कार्यक्रम हो गया। जल्दबाजी नहीं हो गई? नहीं, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं हो गई? आपने नहीं, कहा नहीं, कि 70 के पार के, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा 70 के पार के ऊपर जी। के नेताओं को टिकट नहीं देना, उनको सक्रिय राजनीति में नहीं रखना, हम्म, इसलिए आपने ये फैसला ले लिया। थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो गई क्योंकि पार्टी अपने इस निर्णय से हट रही है और 70 पार के लोगों को भी अब वो सक्रिय राजनीति में विधानसभा और लोकसभा में टिकट देने जा रही है, यानी कि विनेबिलिटी, जो जीतने वाला है उसी को पार्टी टिकट दे रही है। वो छत्तीसगढ़ में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, राजस्थान में भी पार्टी ने ऐसा विचार किया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 70 पार के हैं और उनको पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। ये टिकट तभी मिल रही है जब मैंने ये निर्णय लिया। अच्छा, इसके पहले नहीं था ये अभी देखने लगे कि लोग तो बहुत सारे लोग इधर हो जाएंगे। मैंने ये इसका अंदाजा और इसका एक ऑब्जर्वेशन निकाला है। तो आपकी पार्टी हाईवे पर चलती रहेगी या यू टर्न भी मार सकती है? जी, आपकी पार्टी हाईवे पर चलती रहेगी कांग्रेस में, या अगर आपको कोई स्पेस मिला तो यू टर्न भी मार सकते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम तो जहां हैं वहीं हैं, यू टर्न और बाकी टर्न का मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी वो उस पार्टी का विषय है। बीजेपी में जो 70 प्लस वालों के लिए जो एक लाइन खींचा गया था वो चेंज हो गया है, ये मैं देख रहा हूं। और इसमें आप शहीद हो गए? नहीं, शहीद में नहीं हुआ।
मैं केवल कहीं इसलिए मैं नहीं आया हूं कि मुझे बड़ा पद मिल जाएगा, मुझे कोई और जगह दे दी जाएगी। मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरी अभी क्षमता जहां तक है, यहाँ के कुछ नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी क्षमता तो मुख्यमंत्री तक है। नहीं, वो पद अलग बात है, तो लेकिन मैं कांग्रेस में मांग करेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री पद की, जो मांग आप बीजेपी में भी करते रहे। मैंने कई बार कहा है, लेकिन उसमें मैंने एक लाइन अंत में एक जोड़ा है। हम्म। ये बात है, इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, करते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो पार्टी करेगी। मतलब आप मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस में नहीं, कोई दल भी इसमें पावर में आए, उसमें इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए, जो भी पार्टी पावर में आती है। लेकिन इसका निर्णय जो करेगा, निर्णय का अधिकार जो है उस पार्टी के दल को होगा। ये उसमें लाइन मैंने जोड़ा है, वो दल को करना पड़ेगा उसको। आप लेलूंगा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट से। जी, सिटिंग कांग्रेस का एमएलए वहां पर है। आपने ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन भी दे दिया है। जी, तो तैयारी शुरू कर दी है, तय कर लिया है कि वहां से लड़ूंगा, क्योंकि आपकी जिस तरीके से कांग्रेस में एंट्री हुई थी, जी। क्या आपको मांगने की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये प्रक्रिया है, उसमें सबको जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा, पाटन से मुख्यमंत्री जी माननीय, उन्होंने भी फार्म भरा, ये सभी को करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है। नहीं, तैयारी कर ली आपने लड़ने की चुनाव, मतलब नहीं, विधानसभा, अगला विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। हम वहाँ जो फार्म है, प्रक्रिया, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष को फार्म देने का काम हमने कर दिया है। आगे पार्टी जो तय करेगी उस हिसाब से हम आगे मूव होंगे। टिकट नहीं दिया तो? टिकट नहीं दिया तो पार्टी तय करेगी उसको, फिर कहाँ क्या करना है, क्या उपयोग करना है, ये पार्टी का निर्णय होगा। नहीं तो पार्टी का निर्णय, अगर यही लाइन आप अगर बीजेपी में बोल देते कि पार्टी को तय कर लें कि हमारा क्या करना है, तो फिर तकलीफ कहाँ थी? पार्टी नहीं तय कर पाई ना, इसलिए आप कांग्रेस में आ गए। नहीं नहीं, पार्टी वहाँ तो और भी बातें थी, वहाँ तो मैंने जो सुझाव दिया था उस पर बैठ के चर्चा भी नहीं हुई। यहाँ मेरा कहना ये है कि जो प्रक्रिया अभी प्रारंभ किया गया है उसके तहत हम आ गए हैं। हमने फार्म वहाँ भर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष को दे दिया, आगे पार्टी को तय करना है। नहीं, कांग्रेस में संकट खड़ा हो जाएगा ना। एक तरफ तो आपने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर दी है, दूसरी तरफ आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर जीत गए तो कल को आपके समर्थक आप ये कहने लगे मैं ही सबसे बड़ा नेता हूं प्रदेश का आदिवासी, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें हो सकती हैं। नहीं, मतलब अगर विधानसभा का चुनाव लड़ गए, जीत भी गए, तो फिर मुख्यमंत्री पद की बात भी हो सकती है। नहीं, लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, सुने नहीं आप, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन निर्णय करने का अधिकार पार्टी को, और पार्टी तय जो है पार्टी करेगी। पार्टी ने नहीं तय किया तो? नहीं किया तो आगे जो स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। फिर यू टर्न है? यू टर्न? कोई टर्न नहीं होगा, आगे क्या होगा ये आपको और हमको सबको देखना है। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि दिखाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो समय बताएगा, अभी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो क्या होगा, ये अपने मन में जो बातें हो रही हैं, कर रहे हैं, वो बात है, ठीक है, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति निर्मित होगी, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। आप ये चेतावनी दे रहे हैं या अलर्ट जारी कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थिति जो आएगी उसको कैसा जाएगा, किधर जाएगा, ये सारी बातें उस समय हम सभी लोगों को मिल करके देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा समय आएगा, पार्टी उस समय क्या तय करेगी, वो दिशा तय होगा। मेरी जानकारी में आया है कि बीजेपी के कुछ पुराने वरिष्ठ नेता ऐसा चाहते हैं कि नंद कुमार साहब पार्टी में एक बार आ जाए वापस। मुझे तो नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है अभी तक तो। और अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा हो गया तब ना, अभी तक तो हुआ नहीं है। मतलब संभावनाएं हैं? वो संभावना आप बता रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो? वो हो गया तब देखा जाएगा, पहले आएगा मामला। मतलब देखा जाएगा? हाँ, वो तो अभी आया नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उसकी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, कब होगा, कैसे होगा, वो तो समय है, वो उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि जितने भी रूठे लोग हैं उनको मनाइए, घर वापसी करवाइए। तो अगर इस कड़ी में प्रयास किया जा रहा है? ऐसा कोई बात है, मुझे तो जानकारी नहीं है, अभी किसी ने बताया नहीं, कोई सूचना नहीं। नहीं, आपको संकेत तो दीजिए ना, इसी मंच से दे दीजिए, देखिए आपके पास क्या कितना संपर्क होता है। नहीं, किसी भी मौका दे रहा हूं मैं आपको। किसी भी कल्पना वाला मामले में कोई
बात आगे नहीं कही जा सकती, कोई बात आएगी तब देखा जाएगा। देखिए, अगर हम लोग कल्पना नहीं करते, जी, हमारे देश के वैज्ञानिक कल्पना नहीं करते, तो आज हम चांद पर नहीं होते ना। वो ये कल्पना तो अलग चांद है। पर पहुंचने के लिए, या मुझे चांद चाहिए, उसके लिए तो कल्पना करनी होगी, इच्छा करनी होगी। वो और इसमें और इफ यू लव समबडी, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको प्यार को जताना पड़ता है। नहीं, तो थोड़ा देखिए जताइए, ऐसा है, महसूस कराइए, महसूस अभी बताइए। नहीं, परिस्थितियों की हम प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही उस पर, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं और इसमें अंतर है। हम तो पोखरण में जो परमाणु विस्फोट हुआ, हाँ, 5 परमाणु विस्फोट हुए थे, दुनिया हिल गया था। ये देश पहला देश था जो किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन लोगों को बता दिया कि हम ये भी कर सकते हैं। वो तो बात अलग है। वो बात अभी अलग छत्तीसगढ़ है। की राजनीति में एक और पोखरण विस्फोट हो सकता है क्या? कुछ दिनों देखिए, पहले तो आपने किया था। नहीं, वो मैंने जो आप बताया ना कि वो ऐसा होता था, कल्पना करते थे, वो बात अलग है। लेकिन ये राजनीति में आगे क्या होगा, कैसे किया जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कैसा होगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और जब समय आएगा तो उसको, उस बात को देखा जाएगा। क्योंकि भारतीय राजनीति बदल चुकी है। जी, भारतीय राजनीति इसलिए बदल चुकी है कि देखिए, भतीजे ने चाचा को छोड़ दिया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शरद पवार कहाँ हैं, अजीत पवार कहाँ हैं, उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, एकनाथ शिंदे कहाँ हैं, माधवराव सिंधिया कहाँ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ हैं। तो इसलिए राजनीति तो संभावनाओं की होती है ना। नहीं, संभावनाओं की होती है, लेकिन तो संभावनाएं क्या संभावनाओं है? को बहुत पहले से नहीं देखा जा सकता, उस समय पर और परिस्थितियों पर आता है। संभावनाएं उस समय दिखाई मतलब आपका पड़ती ये कहना है कि आपका राजनीतिक भविष्य छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं ना आप? ये परिस्थितियां क्या छत्तीसगढ़ की होंगी, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसको आप इस रूप में मत करिए कि हम परिस्थिति ऐसा नहीं, मैं होगा इस तो रूप में ऐसा नहीं कर रहा हूं होगा। कि कांग्रेस ही आपको निकालने बोले यार ये खतरा हो सकता है, चुनाव के समय ऐसा नहीं वहां दिखाई दे। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन संभावनाएं वो तो संभावनाएं तो रहती हैं, संभावनाएं वो रहती तो हैं। हमेशा रहती हैं। और राजनीति जो है, वो शिशुपाल ने कृष्ण को कहा, अच्छा, राजनीति राज समझाने और ग्वाल बाल गायन पहचाने। क्या हुआ? तो भी आपको कोई पहचान नहीं पाया अभी लग रहा हैं? है? आपको अभी छत्तीसगढ़ के राजनेता पहचान नहीं पाए? नहीं, मैं तो पूरे देश की राजनीति में भी रहा हूँ। मालूम मुझे। हाँ, मैं तो 20 साल से मिल रहा हूं आपसे दिल्ली में। और मैं पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश का भी महत्वपूर्ण दायित्व में रहा हूँ। सब लोगों ने पहचाना है, सब है, लेकिन परिस्थितियाँ कब कैसा कहाँ होती हैं वो किसी के बस में रहता नहीं है, और वो बातें कभी कभी होती हैं। नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं पहचान पाए, उनको ये पता ही नहीं था कि आप परमाणु विस्फोट कर दोगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में। नहीं, उनको था कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर इस बात को बहुत सारे लोगों ने, मैं जब रिजाइन मैंने त्याग पत्र भेजा, तब भी बहुत समय तक हम रहे, उसको पता नहीं कैसे किस रूप में त्याग देखे। पत्र भेजने के बाद आप असमंजस में थे कि अगर कहीं से कोई टेलीग्राम आ जाए, कोई चिट्ठी आ जाए, कोई संदेश भाग आ जाए, तभी मैं सोचता था कि कोई बात होगी, क्या हो जाएगी तो चर्चा हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कई कारण होते हैं, वो जाने दीजिए। अच्छा, आपने कहा कि चर्चा नहीं होती थी। कभी अटल अडवाणी के युग में ऐसा होता था? नहीं। कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेके, जनसंघ से लेके, बीजेपी से लेकर अभी तक, क्या कभी ऐसा होता था? संवादहीनता एक बड़ा स्थिति आ गई है बीजेपी में। ये माना जा रहा है कि संवाद नहीं होता है उस तरीके से जैसे संघ करता है, संगठन करता है, पार्टी का नेतृत्व करता है। वाकई ऐसा है? मैं अटल जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी, ये बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, वो सर्वत्र गया। लेकिन ये जो परिस्थिति अभी है, ऐसी कभी जनसंघ में, कभी बीजेपी में मैंने नहीं देखा। उस समय संवाद भी होता था और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों में रहते थे, तब भी निरंतरता बनी रहती थी, कहाँ है, कौन है, कहाँ है, बातचीत सब। लेकिन इस समय मुझे लगा कि कहीं क्या बात है, पता नहीं, नए लोग को आना चाहिए। लेकिन इस तरह की परिस्थिति निर्मित हुई है कि बहुत सारे लोगों से बातें नहीं होती। कभी मीटिंग होगी तब चर्चा होगी, और कभी कोई बैठक होगी तो उसमें निश्चित ग्रुप अलग बैठेगा, बाकी लोग अलग बैठते हैं। वो जरूरी है, वो प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद एक बार सब लोग बैठ करके कौन कहाँ से आए, कब आए, कहाँ आए। आप ज्योतिष में भरोसा करते हैं? जी, ज्योतिष में भरोसा करते हैं? ज्योतिष एक विज्ञान भी है, गणित है बोलते हैं,
लेकिन मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इसी रूप में देखते हैं। नहीं, मुझसे कोई कह रहा था कि एक अच्छे ज्योतिषी ने कहा था नंद कुमार साय जी से हाँ। कि अभी आप रुको मत, अभी आप थको मत, अच्छा। अभी आपके जीवन में सबसे बड़ा समय आने वाला है। अच्छा। ऐसा है क्या? तो आप ज्योतिषी हैं, आप बता रहे हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे। आपसे दुनिया में कहाँ नहीं, हम आपकी ज्योतिषी उंगलियां खोजने बता जाए। रही है कि आपने एक भी खाली नहीं छोड़ी है। आपने पन्ना भी पहन लिया, आपने नीलम भी पहन लिया, आपने पुखराज भी पहन लिया, आपने मूंगा भी पहन लिया। जी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का आने वाला जो समय है जी। और उसका जो नेतृत्व है, वो घबराया हुआ आपसे, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। तो ये जो आपने मैंने हमको संदेश दिया है, इसको पूरा ध्यान में रखूंगा, इस पर और मंथन करूंगा। ये बहुत अच्छा आपने दिया, मुझे पता नहीं था कि कुछ न कुछ किंचित मात्रा में आप ज्योतिष के भी ज्ञाता हाँ, हैं। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वो मेरा सवाल, भले ही ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं, पत्रकार भी, एक सवाल रह गया। क्या? वो यूटर्न होगा क्या अगर कोई संकेत आ गया तो? मैं तो अभी तक तो ऐसा कोई दृश्य नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं देख पा रहे हैं? नहीं। नहीं, वो तो इसलिए नहीं देख पा रहे ना कि जी। लोगों को, जो उस तरफ के लोग हैं, उनको संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अगर आप कुछ संकेत ऐसा दे दें तो फिर हो सकता है कि कल सुबह में ही आपके पास कोई संकेत आ नहीं, जाए। आप एक पत्रकार अच्छे सीनियर हैं, आपकी इस बात को सभी लोग देख रहे हैं। वो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे वो। और आपने इशारा दे दिया है। तो आप दे दिए ना, मैंने नहीं दिया। ये संभावना का इशारा तो आप दे रहे हैं, उसको लोग समझ रहे हैं, उसके आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है। मतलब आगे देखा जाएगा, एक संकेत चले गए। चलिए, आप 5 साल एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, संवैधानिक पद पर रहे, जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जी जी बहुत सारे काम किए। जी बावजूद इसके सरकारों ने काम किए, मंत्रालय ने काम किए, राज्य सरकार ने काम किए, पेसा एक्ट भी आ गया, बावजूद इसके आज तक आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर जो अधिकार होना था, उन्हें अधिकार नहीं मिल पाया। वो लगातार परेशान हो रहे हैं। जी औद्योगिकीकरण उन आदिवासी इलाकों में है, जी हो रहा है। जी। बहुत। आरक्षण को लेकर वो परेशान है, जूझ रहे हैं। जी। आपको लगता है 5 साल जिस संवैधानिक पद पर रहे, बावजूद इसके ये सारी चीजें नाकाफी हैं? और अगर नाकाफी हैं तो क्यों? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं कमीशन में भी था, 3 बार लोकसभा में था, 2 बार राज्यसभा में, और ये जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले से ये प्रयत्न किया जाता रहा था कि मैं गवर्नर बन जाऊं। मैंने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं लगता। अभी तो आप कह रहे हो कि पार्टी ने हमको पूछा नहीं, अभी नहीं आप कह रहे हो कि नहीं, गवर्नर बन जाओ। वो विषय अलग था ना, बहुत इस पुराना बात। है, अटल जी अडवाणी। हाँ, उस जमाने का। अच्छा। उसके बाद का भी। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता इसमें। बोले ये मेरे लिए बहुत उपयोगी पद नहीं दिखता है। क्या है? मैं बोले देखिए, मेरी रुचि एक है जिस प्रश्न को आपने पहले उठाया है जी। कि बोले हम मुख्यमंत्री लोग। बनना? नहीं, अच्छा। वो भी नहीं। अच्छा। मैंने ये कहा कि हम लोग मंदिर बनाते हैं और प्रतिमा भी बनाते हैं और उसमें स्थापित करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये हम लोग सभी लोग करते हैं, ये अच्छा काम है। लेकिन मैंने कहा मैं गवर्नर इसलिए नहीं बनना चाहता कि कुछ प्रतिमा भगवान ने बनाए हैं, उसकी पूजा मैं करना चाहता हूं, जो कर नहीं पाया हूं, विफल हो गया हूं अभी तक। मैं चाहता हूं कि उस प्रतिमा को भगवान ने जो बनाया है, वो कुछ और दृष्टि से, जिन बातों को आपने रखा, उसकी पूजा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इस मामले में कुछ कोशिश किए हैं, सफल नहीं हो पाए। आगे भी हम इसको करना चाहते हैं जिस ओर आपने प्रश्न किया है। कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये प्रिमिटिव ट्राइब है। कैसी दुर्दशाएं हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। इस समाज में 35 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं हैं। कुछ और बातें हैं जिसको हम लोगों का, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मैं ऐसा मानता हूं, किसी को दोष नहीं देता, लेकिन जिस रूप में हम उनको अब तक ले आना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैं अभी भी चाहता हूं कि इन वर्गों को कुछ किया जा सकता है क्या, सबके सहयोग से इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रश्न आपने उठाया है वो बहुत माकूल है। उस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोगों को काम करने की जरूरत है। केंद्र एक संकेत दे रहा है कि साहब, राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को रखा गया है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। जी पद पर आदिवासी समाज के व्यक्ति को स्थापित करना, कुछ राज्यों में आदिवासी भी बने, जी बावजूद वहां की दशा और दिशा बदली नहीं है।
जी। कुछ ऐसा संकेत निकलकर आ नहीं पाया है, उसके पीछे का कारण क्या है कि आप पद पर तो बिठा देते हैं, लेकिन नीचे की व्यवस्था, नीचे के नियम, नीचे के कायदे वही की वहीं होते हैं। क्या ये कारण? देखिए, बहुत सारी बातें जो हैं बदली नहीं है। बहुत सीनियर लोग आज भी बोलते हैं, हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग चल रहे हैं, 75 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो परिस्थितियां धरती पर प्रशासकीय तौर पर अलग अलग तरीके पर जो दिखाई पड़ना चाहिए था वो दिखता नहीं है। और आज भी बहुत सीनियर लोग बोलते हैं, पता नहीं वो मेरा कहना कैसा कोई अन्यथा ना ले, लेकिन लोग बोलते हैं कि इस समय जो जो राज्य चल रहे हैं, जो जो प्रशासन जिस प्रकार का चल रहा है, उससे तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था। कुछ पुराने लोग ऐसा बोलते हैं। मैं बोला ये गलत बोलना है आपका, पहले से अच्छा ही होगा। कुछ सीनियर लोगों की बात बता रहा हूँ। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं? वो लोग अपना कुछ बात बताते हैं। मैं बोला ऐसा नहीं है, अपने लोग भी ठीक कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, उसको कैसे सुधारा जाएगा। इस दिशा में हमें सोचना और समझना है। मैंने हम कर नहीं पा रहे हैं बहुत सारा काम, ये बात सही है। मैं रात को भी बहुत आज ले लूंगा से केवल आपके कार्यक्रम के लिए पूरी रात चल के आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दूं, रास्ते में हम इतने परेशान थे, 9 जगह सड़कों पर गऊ बैठे रहते हैं, गाड़ियां चलती हैं, 9 गऊओं का मृत शरीर मैंने देखा। ऐसी दुर्दशा है। तो हम बोल रहे थे, कुछ गांव के तो लोगों से गौशाला मिले। तो आपकी सरकार ने गौशाला भी बनाई हुई है, गौठान भी बनाए हुए हैं, हाँ हाँ है। बावजूद इसके क्यों हो रहा है? मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ गांव के लोगों को, एक जगह हम रुके थे तो वहाँ मैंने बोला यार ये सब सड़क गौठान हमारा सफल नहीं हो पाया, बड़ा काम है, एकदम से हो नहीं पाएगा। मतलब आप ये जो बीजेपी को आप मुद्दा दे रहे हैं कि गौठान सफल नहीं हो पाया, कांग्रेस नहीं कह रही है, आपकी पार्टी कह रही गौठान सफल है। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वही हमें तो बहुत कह बड़ा दिया आपने। नहीं, बहुत बड़ा काम है ये, एकदम से नहीं होगा। तो मैंने कुछ गांव के लोगों को कहा कि इसमें केवल सरकार नहीं कर पाएगी इस काम को, हमें गांव गांव के लोगों को मिल करके, कहाँ कहाँ गऊ बैठे रहते हैं सड़क में, उनको कहाँ किस तरह से करना है, ये हमें लगना पड़ेगा इसमें। खाली गवर्नमेंट को, उन्होंने एक लाइन दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, कुछ जगह अच्छा भी हो रहा है, लेकिन जहां नहीं हो पा रहा है, अगल बगल के गांवों को कुछ हमारे जैसे लोग, अपने बहुत सारे जो प्रशासन का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन समाज का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लग करके इसमें और सुधार करने की जरूरत है, जो खतरे हैं उसको टाला जा सके। ये आपकी मैंने कुछ बताया है लोगों को। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र, किसी को उम्र पूछना पहले बड़ा खराब लगता था, नहीं, बताते महिलाओं लेकिन को, आ जाओ, लड़कियों को। मेरी उम्र है 77। 77? जी। जीरो लगा दे तो? जीरो लगा देंगे तो आप देखिए क्या उसका अर्थ निकलेगा। 77 साल है। 77? 1 जनवरी 1946 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आज़ादी के 1 साल पहले। मतलब आपने वो दौर भी देखा और ये दौर भी देखा है। जी। तो वो दौर में 77, तो छोटा था। 77 पार आप हो चुके हैं। जी। तो मैं 77 साल का बुजुर्ग आपको कहूं या 77 साल का जवान आपको कहूं? आप। और इस आपने जो मेंटेन किया है, जी। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कुछ अनुशासन हैं जी। आपकी दिनचर्या के, वो जी। मैं चाहता हूं कि वो दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं, आप जो 2 शब्द कहे, बुजुर्ग कहूं या जवान कहूं, तो आपका दृष्टिकोण क्या इसमें लगता है? नहीं, वो तो आप ही बताएंगे ना। नहीं, मैं नहीं बता मैंने तो सकता। आपको जवान कह दिया, हाँ अच्छा, क्योंकि जवान आप कहे हैं। इतनी बड़ी, देश के सबसे बड़ी कार्यकर्ता वाली पार्टी को छोड़कर जी। इसलिए आए हैं कि जी। अभी तो मैं जवान हूं, बस जी। गाना गाना बाकी रह गया था, जी। जी। है ना? जी। नहीं। तो आपके जीवन के अनुशासन क्या है? क्योंकि आपके शरीर, उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, इसके लिए जीवन में बड़े अनुशासन अपनाने पड़ते हैं। जी। और मैंने जो सुना है, मुझे जो जानकारी है कि उसके लिए बड़े अनुशासन अपनाए हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी। जी। अब मैं देखिए, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में 70 के दशक में, जी। उस समय शराब खुले छूट में कहीं कहीं सब जगह, माने ओपन परचून की दुकानें बिकती रहती थी, जी। चुलाई भट्टी थी। तो उस समय मैं एक परिवार को देखा जो हमारे गांव के बगल में ही एक बस्ती में रहते थे, कोरवा समाज। पीने का बहुत ही, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, जो मैंने बताया प्रिमिटिव ट्राइब, पीने की बड़ी लत है।
तो वहां पर मैंने देखा पुराने लोग पीते पीते रहते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे थे, एक दूधमुहा बच्चा है, एक छोटी बच्ची, और 2 माता पिता उसके। मुझे बहुत बाद में पता लगा, किसी ने बताया कि वो परिवार जो है एक, वो सारे बच्चे तो रो रो के थक गए हैं। मैं कहा मैं पहले क्यों नहीं बताया, मैं दूसरी जगह में था। लेकिन मैं गया दौड़ के, सवेरा हो गया था तब मेरे को मालूम पड़ा। वो जाके देखा बच्चा और वो छोटी बच्ची दोनों खत्म हो गए थे, माता पिता भी चारों खत्म हो गए, दारू पी के पूरी रात पड़े रहे। शराब ऐसा बिकता था, तो मैंने वहां से ही शुरू किया था, कॉलेज में पढ़ता था, शराबबंदी। शराबबंदी का आंदोलन। तो बहुत सारे जगह झगड़े झंझट बहुत सारा होता था, पुलिस वाले उस शराब को बिकवाने में लगे रहते थे। एक जगह फिर मुझे एक बैठक में बुला दिया गया, बोले चलिए अब बहुत, भट्टी वालों ने एक योजना बनाई, पीने वालों को एक मीटिंग, एक धवाई टोला गांव है, उसमें बैठक हुई, काफ़ी लोग थे। लोगों ने कहा कि भैया तुम शराबबंदी कर रहे हो, बड़े झगड़े उड़े हो रहे हैं, सब है, लेकिन एक बात है, ये पीने वालों से पूछो कि ये क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि हम शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कठिन है जैसे आदमी खाने में नमक नहीं छोड़ सकता। तो मैं बोला नमक, ये बड़ा सुनने वाली बात है जी। मैंने कहा कि नमक और शराब को कहाँ जोड़ रहे हो भाई जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं, वो इन लोगों को बड़ा ट्रेंड किया गया था, पीने वाले अपने ही लोग थे। बोले हम नमक मैंने शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए उतनी कठिन हो गई है कि जैसे कोई नमक नहीं छोड़ सकता। मैं बोला नमक को क्यों जोड़ रहे हो। बोले कोई अगर नमक छोड़ देता खाने में, तो हम लोग समझते हैं कि हम शराब छोड़ने के लिए थोड़ी हमको आसानी हो जाती, कि एक आदमी नमक छोड़ सकता है तो हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। 23 सितंबर 1970 की बात है, धवई टोला गांव, सिंगी बहार के बगल में, टपकरा के बगल में। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। बोले आप नमक छोड़ देते तो हम लोग शराब छोड़ने का प्रयास करते। प्रयास करोगे। मैं कहा आज की तारीख से ही मैं नमक छोड़ रहा हूं, और आप लोग शराब छोड़ दीजिए। जो शराब छोड़ेगा मुझको जानकारी दीजिए कि हमने छोड़ा है, मैं आपको पूछने नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 आदमी हमको दीजिए, ये मेरे साथ में रहेंगे और ये बताएंगे कि मैं नमक नहीं खा रहा हूं। और 23 सितंबर 1970 से ही नमक छोड़ दिया, और आज तक नमक नहीं खाता। आज नमक नहीं खाता हूं। और उसके बाद में मैंने कहा कि कोई शराब छोड़ेगा वो मुझको आके बताए, कुछ ना कुछ उसको इनाम भी दूंगा। कोई नहीं आया, आज तक भी नहीं आए। तो ये एक विषय है। और आजकल आप ऐसी सरकार में जिसके ऊपर बीजेपी लगातार आरोप लग रही है कि दबा के शराब बंटवा रही है, शराब बिक रही है प्रदेश में। वो सरकार में बैठे हुए लोगों का काम है, उन्होंने वादा किया था, शायद कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं, वो करेंगे, उनका काम है। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग बात है। लेकिन आपने पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है। मैं इस समय, नमक तो कितना साल हो गया, 23 सितंबर 1970, 53 साल हो गए। लेकिन अब मैं और कुछ मेरी जीवनी में प्रक्रिया में और आ गई है। इस समय मैं करीब 4 महीना हो गया चावल दाल रोटी नहीं खा रहा हूँ। मैं नारियल का पानी पीता हूँ, कुछ फल, और शाम को। आपने कोई ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो चावल दाल? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा संकट हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं, हड़कंप मच जाएगा। नहीं नहीं, कोई विषय ही नहीं है। पक्का ना? नहीं, फिर ठीक है, आराम से रहिए। हाँ, तो मैं नमक का तो पहले था, दाल चावल रोटी नहीं खा रहा हूँ, सब्जी भाजी की खाता हूँ बिना नमक का जो बन जाता है, और शाम आम को कभी कभी दलिया। ये करीब 4 महीने हो गए हैं, ये नया प्रयोग है, और उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक लोग कहते हैं ना, हमारे एक मित्र कभी अभी बता रहे थे कि हम कुछ दिन नमक छोड़ दिए तो मेरे को बड़ा कमजोरी लगने लगा। मैं बोला मेरे को तो कभी नहीं लगा। 77 साल हो गए। 77 साल तो नहीं, 53 साल हो गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, शरीर में वो खलु धर्म साधन, ये शरीर साधनाओं का केंद्र है। अगर आप इसको जैसा जो दिशा देना चाहेंगे उसी तरफ ये बढ़ जाएगा। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अगर मन को आपने समझा लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं शरीर की दृष्टि से। और मैं ऐसा मानता हूं कि उपवास पहले मैं बहुत करता था, अब उपवास नहीं करता हूं, जल लेता हूं। और ये जो खाना का प्रक्रिया मैंने बताया, फल थोड़ा मिल जाए तो,
और पाम आम को कभी डेली नहीं, दलिया थोड़ा लेता हूं, दलिया में भी थोड़ा गुड़ डाल के, नमक नहीं, उसमें चीनी नहीं। नहीं, आपके वाकई अनुशासन है और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको शतायु रहे। जो आपने प्रण लिया है, जो आपने राजनीतिक इच्छा ली है, जिसे किसी को आप बताना नहीं चाहते, कांग्रेस में आए हैं, वो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो। और उम्मीद है कि अगर इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को, इन बातों को अगर दूसरे लोग सुन रहे हों और अगर आपसे समय लिया हो और अगर आप यू टर्न मार रहे हो तो सबसे पहले हमें ज़रूर बता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। आपका, बहुत अच्छा जी।